जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सफला एकादशी कब है और इसका व्रत किस दिन रखें, उसकी पूजा विधि और महत्व और इसकी व्रत कथा सुना रही हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी आती है। वहीं साल में 24 एकादशी तिथियां भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इस साल की सबसे पहली एकादशी और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी है। इस एकादशी को कुछ स्थानों पर पौष एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ व्रत करने का विधान है। सफला एकादशी के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। सफला एकादशी साल 2024 की पहली एकादशी है। आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन का महत्व। सफला एकादशी की शुरुआत 7 जनवरी 2024 को रात 12:42 पर होगी और इसका समापन 8 जनवरी 2024 को 12:46 पर होगा। सफला एकादशी 7 जनवरी दिन रविवार को ही रखी जाएगी। पंचांग के अनुसार सफला एकादशी का व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ता है। इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। सफला एकादशी का बड़ा महत्व है, जो सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली मानी गई है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने वाले व्यक्ति को सभी कामों में सफलता मिलती है। इस दिन तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने के साथ दीप दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और किस्मत के ताले खुल जाते हैं। सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेव यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का पारण हम 7:15 से 9:20 के बीच कर सकते हैं, 8 जनवरी 2024 को। अब मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया कर मुझे बतलाएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेव यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, इसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत रखते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। मैं इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री में मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की व्रत कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें से लुम्पक नाम वाला पुत्र महापापी था।
वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी व्याभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण की 10वीं तिथि के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो न सका। उसके हाथ पांव अकड़ गए। सूर्य होते होते वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में असमर्थ वह पेड़ों के नीचे गिरकर फल उठाकर वापस उसी वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को उसे निद्रा भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य की प्राप्ति कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह अपने पुत्र को सारा राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेव यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह और भी कथाएं सुनने के लिए फेसबुक पेज और अर्चना का कृष्ण गुणगान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।